वाह, अब ये निर्मला वाली डायरी अंदर और शारदा वाली डायरी शुरू करते हैं। सबसे पहले सिन्हा साहब का नंबर लिखिए, 563621। शारदा, माय डार्लिंग, माय लव, आई लव यू। Sharda, you are not just my wife, but also my life. शारदा, तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के आई हो और बहार बन के छा गई हो। शारदा, my darling, my love, my life, my worship, my everything. अगर तुम मेरी जिंदगी में न आती तो मेरा क्या होता? आ गई। अरे क्या हुआ? किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। पहले कब कहा था? नहीं कहा? नहीं। खैर अब कहता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि इस डायरी में क्या लिखा है। क्या क्या लिखा है? यही, निर्मला डार्लिंग, you're my love, you're my life, you're my worship and you're my everything, right? Right. तुम तो सभी समझ लेती हो, फिर लिखने से क्या फायदा? तुम लिखा करो, हम समझा करेंगे। अब चलो काम करते हैं, डिक्टेशन लो। नो डिक्टेशन। पहले ये बताओ, कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? फोन पे। अच्छा, फोन। कल ये हुआ कि एज यूजुअल बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और फिर कुछ रिश्तेदार आ गए थे। लेकिन ये सिन्हा साहब का क्या चक्कर था? तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? सिन्हा, अब डार्लिंग, रिश्तेदारों के सामने मैं और क्या कहता मैं? लेकिन हमारे लिए तुम किसी सिन्हा साहब से कम नहीं हो। मैम साहब, आज आप लेट हो गई। आज आप जल्दी आ गए साहब। अब से ऐसा ही होगा। आपका प्यार ही ऐसा है। हट। अच्छा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, तुम जल्दी से चाय बना के ले आओ। हाँ? अच्छा। ये तो गलत डायरी नीचे छोड़ा है मैं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फिल्म फेयर मैगजीन लेने आया था तो अचानक सिग्नल आ गया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। लाओ। पढ़ूंगी। तुम नहीं पढ़ो। आज मैं पढ़कर ही रहूंगी। लेकिन ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसके अंदर मेरे अंदरूनी जज्बात है। लाओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। तुम नहीं। ठीक है, पढ़ो।
शारदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शारदा मेरी जिंदगी में न आती तो मेरी जिंदगी कितनी वीरान होती। समझ में नहीं आता कि शारदा जिंदगी है या जिंदगी शारदा। पढ़ ली डायरी? तुम सोच रही होगी कैसा गधा हूं मैं। हाँ? नहीं रंजित। अच्छा एक बात बताओ शारदा, तुम मेरी इस डायरी को पढ़ने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? मुझ पे शक है तुम्हें? नहीं। मैंने पहले ही कहा था मत पढ़ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ खास वजह है? अच्छा, हमें भी तो पता चले। अभी पता चल जाएगा। अरे, तुमने बिना पढ़े साइन कर दिया। तो क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है कि मैं जो भी टाइप करके लाऊं तुम साइन कर दोगे? अरे जानम, तुम अगर हमारा डेथ वारंट भी टाइप करके ले आओ तो हम बिना देखे उस पर दस्तखत कर देंगे। अच्छा बताओ तो सही, बात क्या है? मुझे यहाँ से अच्छी नौकरी मिल रही है। अच्छा, कहाँ? पार्क्स एंड फेवर में। हाँ तो अपना यार है वो खन्ना, वो जीएम है। उन्होंने खुद ही मुझे ऑफर दी है। खन्ना ने? हाँ। अच्छा, हाँ भाई, हमसे ज्यादा पैसे है उसके पास, आदमी जवान है। हम जैसे दुखी बुड्ढे के पास तुम्हें क्या मिलने वाला? लेकिन जितना जवान वो नजर आता है उतना है नहीं, विग पहनता है विग। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? तुम्हें तो अभी कहा तुम्हें अच्छी नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल तो रही है लेकिन मैं जा तो नहीं रही। तो फिर ये क्या है? ओ रंजीत, मैंने मजाक के लिए इस्तीफा टाइप किया था, तुमने उस पर भी साइन कर दिया। कमाल हो तुम। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पार्क्स एंड फेवर में भी नहीं? नहीं। फिर ठीक है, मैं जाऊं? साले खन्ने, उल्लू के पट्टे, हमारी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारता है। कंजू। देख के नहीं चल सकते क्या? देख ही तो रहा हूँ। जमाने ने हमसे चली गई। साला खन्ना। अरे हाँ, क्लोज योर आइज। विथ लव। थैंक यू। विश्व दे रहे हैं आप? अरे जानम, हम तो सिर्फ प्यार देते हैं और प्यार लेते हैं। ओ रंजीत। ओ निर्मला। मैं हूँ, मैं। इम्प्रेस्ड? बहुत महक रहे हो। उस दिन तो कह रही थी बहुत चहक रहे हो। कहीं बहक मत जाना। इम्पॉसिबल। लेडीज परफ्यूम, लगता है किसी लड़की से मिलकर आ रहे हो। अजी ऐसी किस्मत कहाँ अपनी, हमारी किस्मत में तो सिर्फ एक ही लड़की है और वही हमारी खुशकिस्मती है। यार आज ऑफिस में एक परफ्यूम बेचने वाला आ गया था। अच्छा? वो होते ना स्मगलिंग वाले। हाँ? उसने आके फुसफुस किया, हमें अच्छा लगा, सो हम आपके लिए ये ले आए। मेरे लिए? हाँ जी, सब कुछ आप ही का तो है, परफ्यूम भी आपका है, हम भी आपके हैं। ओ रंजीत। ओ शारदा। कौन है? साहब आपका गाड़ी लेके आया, तैयार हो गया। अरे मैंने कहा था मैं खुद लेना आऊंगा। वो अपने धनी को पैसा मांगता साहब, ये बिल है। इतना पैसा? वो अपने को मालूम नहीं साहब, आप टेलीफोन फिर आओ पूछो। थैंक यू साहब। वो गाड़ी में पड़ेला मिला था।
मेम साहब का होगा? हाँ। हाँ। क्या बात है? कौन है? कुछ नहीं, ये गाड़ी लेके आया था। तुम जाओ। अच्छा। हाँ। अरे उस दिन तुम गाड़ी में भूल गई थी। मैं तो समझी कहीं और खो गई थी। अरे हमारे पास जो चीज रहेगी वो खोएगी कैसे? क्या बात है, आज बड़ी उदास सी लग रही हो। यूं ही। मुझे नहीं बताओगी? नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? मैं जो हूँ, हम करवाएंगे ऑपरेशन। हाँ, कितना लगेगा? डॉक्टर तो करीब 5,000 रुपए बताते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। तुम जब चाहो ऑपरेशन की तैयारी करो। Really? Of course. You're such a darling, रंजीत। आज डैडी ने फिर गोल कर दिया। गोल कर दिया? हाँ, आज संडे की पिकनिक। बेटे डैडी को फुर्सत कहाँ है, शायद जीएम आए होंगे, उनसे मिलने गए होंगे। कभी किया मतलब कभी कोई आता है। हाँ? छी 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 छी। मम्मी, डैडी का बाथरूम तो बहुत गंदा है। रहने दे। मम्मी, ऊपर डब्बे में बहुत घास इकट्ठा हो गए। अरे चिड़ी का घोंसला होगा, गिरेगा तो पाप लगेगा। ऊपर चिड़िया नहीं है। अरे अंडे होंगे। अरे अरे गिरेगा, उतर उतर। तुम मुझे ऊपर उठा। मैं साफ करती हूँ, उतर। उठाना। चल चल। मम्मी, डैडी की लाइब्रेरी। मम्मी, अभी मुझे उतारो। मम्मी, अब मैं खेलने जाऊँ? जा। निर्मला, पिकनिक अपार्टमेंट्स पर सुबह। हेलो, साहब है? जी वो घर पर नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी आया बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। मेम साहब की तबीयत कैसी है? आप कौन बोल रही हैं? साहब आए तो बोल देना कि निर्मला का फोन आया था। शारदा, ओ शारदा, शारदा। ओ रानी, आई हैव गॉट सम गुड न्यूज। जानती हो जीएम ने मुझे आज क्या कहा? कुछ ही दिनों में वो मुझे अपना डेप्यूटी बना रहे हैं। रंजीत चड्ढा डेप्यूटी जनरल मैनेजर और तुम मिसेस डेप्यूटी जनरल मैनेजर। खुश? तुम्हारी तरक्की हो और मैं खुश न हूँ, ये बात हुई ना। खाना लगा दूं? खाना नहीं, मुझे वो आज वो पार्टी से मिलना है ना, वो सिर्फ आज ही का दिन है यहाँ। अच्छा देर हो गई, भागता हूँ।
हमेशा धोखा देते हो। हमारा संडे गोल कर दिया ना। सॉरी बेटे, आज ऑफिस में इतना काम था, सरदर्द हो गया। जा बेटे, एक गिलास पानी लिया, मैं जरा एनएसिन ले लूं। इतना काम मत किया करो, अपने आप को संभालो। कितने थक जाते हो तुम। घर के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है शारदा। सच है रंजीत, घर के लिए तुम कितना कुछ करते हो। रानी, प्यार मिलता है तो कर लेता हूँ। घर में इतना प्यार मिलता रहे तो आदमी आसमान के तारे तोड़ लाए। तारे तोड़कर लाना, कहीं आसमान तोड़कर मत ले आना। क्या कहा ना, इतना काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम पर दोहरा बोझ पड़ता है। दोहरा बोझ? हाँ, काम का और ओवर टाइम का। आज नहीं। क्यों? आज तुम बहुत थके हुए हो। अरे यार, प्यार के लिए भी कोई थकता है? नहीं, तुम आराम करो। मेरा क्या है, मैं तो हर दिन हर रात तुम्हारे लिए हूँ। फिर आज क्यों मना कर रही हो? क्या मैं सिर्फ अपना ही सुख देखूं, अपने आदमी की सेहत का ख्याल न करूं? क्या ये ठीक है? अरे सो जाओ प्लीज, सो जाओ ना। यस, आप निर्मला हैं? आपकी तारीफ? आप इनको जानती हैं? रंजीत को? आप इनसे प्यार करती हैं? लेकिन आप हैं कौन? मैं ऐसे एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ। आपको कई बार इनके साथ देखा, आपकी तस्वीर खींच ली। ओह, आप क्या समझी, मैं ब्लैकमेलर हूँ? ब्लैकमेलर भी होती तो मेरा क्या कर देती? मैं कोई छुपकर तो प्यार करती नहीं। हाँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ। मगर इन साहब की उम्र कुछ ज्यादा लगती है, शायद शादीशुदा है। मुझे मालूम है, पर रंजीत का शादीशुदा होना ना होना कुछ मतलब नहीं रखता। मतलब ये कि एक बीमार बीवी को लेकर अगर आदमी खुद मुर्दा हो जाए और उस मुर्दा आदमी को मैं प्यार देकर एक नई जिंदगी दे सकूं, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी राहत दे सकूं, तो क्यों ना दूं? किसी को प्यार देकर नई जिंदगी देना गुनाह तो नहीं। मरती हुई बीवी के साथ रंजीत को भी मर जाने दूं? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैं उनकी बीवी का बुरा नहीं चाहती, फिर उनकी जिंदगी मौत का भी कुछ भरोसा नहीं। वो कल भी मर सकती हैं और 8-10 महीने के बाद भी। बेचारे रंजीत तो डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों के पास भागते भागते अधमरे हो गए। पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? ज्योतिषियों तक ने कहा है कि उनकी बीवी को मृत्यु हो गया। बेचारी 8-10 महीने की मेहमान है। ऐसे में अगर एक आदमी किसी का हाथ पकड़ ले तो क्या फर्ज है किसी भी औरत का? आपसे किसने कहा कि उनकी बीवी इतनी बीमार है? मुझे खुद रंजीत ने बताया है। मैं हूँ रंजीत की बीवी। शारदा, जानम, जानम, खुशखबरी, प्रमोशन। आज से मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूँ, है ना खुशखबरी? दूसरी खुशखबरी मैं सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जोशियों ने कहा है मैं 8-10 महीने में मरने वाली हूँ। बोलते क्यों नहीं? मुंह पर ताले पड़ गए। यही है ओवर टाइम, घर की खुशी, हमारा प्यार। वो मैम, आग लगे ऐसे प्यार को जो घर को उजाड़ दे। कब से चाह रहे थे मैं मर जाऊं। नहीं,
तुम मेरी बात सुनो शन्नू। मत कहो मुझे शन्नू। अपने निम्बों के साथ गुलछड़े उड़ाओ, मेरी मौत का इंतजार करो, अपनी शादी की तारीख पक्की करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ये सबूत काफी नहीं है। अब ये सुबह क्या सबूत दे रहे हो रंजीत साहब? मैं हूं ना जीता जागता सबूत। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं आपकी बीमार बीवी से मिलने आई हूँ। अपनी बीमार बीवी से नहीं मिलोगे रंजीत? जोशिया ने जब मृत्यु योग बताया वो मुझे नहीं बताओगे रंजीत? धोखा देते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे घर को बर्बाद करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा दिल तोड़ते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे प्यार को धोखा देते तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो देखो, तुम दोनों को गलतफहमी हुई। हाँ, आप कहते तुम रंजीत नहीं हो, और मैं निर्मला नहीं हूँ, और मैं शारदा नहीं हूँ। देखो शारदा तुम ही हो, निर्मला भी तुम ही हो, मैं उल्लू हूँ, बल्कि उल्लू का पठा हूँ, घना हूँ घना, डोंकी, कुत्ता हूँ कुत्ता। आई एम मैड, आई एम क्रेजी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। आप मेहरबानी करके दोनों माफ कर दीजिए मुझे।